चार्ल्स लॉ के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके ताप का समानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी यानी टेम्परेचर V/V1/V2 T1/T2। नोट में देखेंगे किसी भी गैस का आयतन 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शून्य हो जाता है और गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। अब बॉयल्स का नियम, इस नियम के अनुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी V1/V2 बराबर P2/P1। और इसमें हो जाएगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। नोट में देखेंगे नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब का गुणनफल एक नियतांक होता है। बॉयल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब घनत्व का समानुपाती होता है। गे-लुसैक लॉ, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। P1/P2 बराबर T1/T2। एवोगाड्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम 1811 में दिया गया था। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोलकुल्स। गैस का दाब मोनोमीटर द्वारा मापा जाता है। कम दाब पर गैस विद्युत का सुचालक हो जाता है। डाल्टन्स का लॉ, अक्रिय गैस के मिश्रण में प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है। इस मिश्रण की प्रत्येक गैस एक दाब उत्पन्न करती है जिसे आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। इसके अनुसार P टोटल बराबर P1 + P2 + 3 + P4। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस, वह गैस जो प्रत्येक दाब तथा दाब पर गैस का नियम का पालन करती है। आदर्श गैस जिसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होता है। आदर्श गैस के अणु न्यूटन के गति नियमों का पालन करता है तथा यह रैंडम मोशन करते हैं। आदर्श गैस के अणु को बल का अनुभव केवल कोलिजन यानी संघट्ट के समय होता है। उनके संघट्ट में नगण्य समय लगता है। आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल शून्य होने के कारण उन्हें ठोस अथवा द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं हीलियम को आदर्श गैस के समीप माना जाता है और इन्हें अस्थायी गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इन गैसों का द्रवीकरण अत्यंत जटिल होता है। विसरण यानी डिफ्यूजन, विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता समान न हो जाए। उदाहरण में जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जल के अणुओं के मध्य विस्तृत होकर समांगी मिश्रण का निर्माण करती हैं। ग्राहाम्स का विसरण नियम, थॉमस ग्राहाम जो स्कॉटलैंड के थे ने 1848 में गैस विसरण से संबंधित नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार समान ताप तथा दाब पर गैस के विसरण की दर उन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस की मात्रा
व्युत्क्रमानुपाती होती है समय का। गैस का भौतिक गुण है संप्रियता। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे को फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार को दर्शाता है? तो चार्ल्स नियम। आदर्श गैस गैसीय नियमों का किस सीमा तक पालन करती है? आंशिक रूप से। बॉयल्स, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप कहलाता है मिश्रित गैस नियम। इसी दाव पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा।